Hello everyone, this is Sipra Soni representing the video on the topic of life cycle of silkworm and silk production. फर्स्टली हम सिल्क के बारे में बेसिक बातें जो होती है उसे जान लेंगे. सिल्क की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं. तो सिल्क इज़ एन एनिमल फाइबर विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क मोथ and silk is also known as resham in India. It is a shining fiber and it does not conduct heat. Therefore, it is a good insulator and hence it keeps our body warm in winter season and keeps our body cool in summer season. ये सिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग होते हैं. दैट्स वाई इनका यूज़ पार्टी वेयर ड्रेसेस के लिए किया जाता है. साथ ही होम फर्निशिंग जैसे बेड शीट्स बनाने के लिए और कर्टन्स बनाने के लिए भी किया जाता है. तो अब हम देखेंगे सिल्क प्रोडक्शन के बारे में. सिल्क प्रोडक्शन क्या होता है और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं सिल्क प्रोडक्शन में. जो सिल्क ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस होता है सिल्क वॉर्म से उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं. और अगर आप इसे डिफाइन करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज़ नोन एज सेरीकल्चर. तो वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं सिल्क प्रोडक्शन में. उस स्टेप्स को जानने से पहले हमें सिल्क वॉर्म के लाइफ साइकिल के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम सिल्क वॉर्म के लाइफ साइकिल के बारे में नहीं जानेंगे ना तो हमारे लिए सिल्क प्रोडक्शन को समझना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. तो चलिए देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म. The silkworm lays more than 100 of eggs on the leaves or the stem of mulberry plant in the summer season, and these eggs are very smaller in size. That's why they are called seeds. एग लाइंग करने के बाद वो इंक्यूबेशन प्रोसेस करते हैं, एग्स को वार्म करते हैं, and these eggs are warmed to a temperature suitable for hatching. This is known as incubation. जब सिल्क प्रोडक्शन किया जाता है उस टाइम पे आर्टिफिशियल टेम्परेचर उन्हें दिया जाता है ताकि इन एग्स में से लार्वा जल्दी निकल सके और सिल्क प्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है वो फास्ट हो सके. आफ्टर हैचिंग स्मॉल कैटरपिलर्स कम्स आउट एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड लार्वल स्टेज. दिए गए वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे कैटरपिलर्स जो होते हैं वो हैचिंग के बाद बाहर आ रहे हैं. ये कैटरपिलर्स जो होते हैं वो लगभग 6 वीक्स के लिए मलबरी लीव्स को ही ईट भी करते हैं, उसी पे फीड करते हैं और साथ ही अपने साइज को इंक्रीज करते हैं. दे ऑल्सो शेड देयर स्किन एट लीस्ट 4 times टू गेन स्मूथ स्किन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मॉल्टिंग. Molting. What is molting, dear student? Molting is the process of shedding of old skin, removing of old skin. वो अपने ओल्ड स्किन्स को होते हैं वो ड्रॉप कर देते हैं और उनके न्यू स्किन्स डेवलप होते हैं जो कि ओल्ड स्किन के कंपैरिजन में ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा शाइनी होते हैं. अब इसके बाद कोकोन फॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू होता है जिसमें लगभग 1 वीक का टाइम लगता है. मिनिमम 3 डेज़ लगते हैं कोकोन फॉर्मेशन में और मैक्सिमम 7-8 डेज़ लगते हैं. तो अब हम देखते हैं कि आखिर ये कोकोन फॉर्मेशन होता कैसे है. जैसे ह्यूमन बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रेट करते हैं. जैसे अगर एग्जांपल ले लिया जाए तो हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं सेक्रेट करती है सलाइवा को. हमारे माउथ में ऑलवेज सलाइवा प्रेजेंट होता है. उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं उनके हेड में 2 ग्लैंड्स होते हैं. ये सेक्रेट करते हैं फाइन फिलामेंट्स को, लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को, जो इनके कोकोन फॉर्मेशन में इनको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और इनके हेल्प से ये कोकोन फॉर्म कर सकते हैं. कोकोन फॉर्मेशन का ये जो पूरा प्रोसेस हुआ इसे हम लोग शॉर्टली कह सकते हैं स्पिनिंग ऑफ कोकोन्स बाय सिल्क वॉर्म्स. कोकोन्स के अंदर ये जो सिल्क वॉर्म्स हो गए वो अपने आप को प्यूपा में चेंज करते हैं. प्यूपा में चेंज करने के बाद वो एक बार और अपने स्किन को मॉल्ट करते हैं और ये सिल्क वॉर्म्स जो होते हैं ये ब्राउन प्यूपा में चेंज हो जाते हैं. आफ्टर सम टाइम दिस प्यूपा चेंज इनटू मोथ which comes out of the cocoon and female adult again lay eggs and the cycle continues. तो ये था सिल्क वॉर्म का पूरा लाइफ साइकिल. अब हम देखते हैं सिल्क प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या किए जाते हैं.
सो इंडस्ट्रीज़ में फर्स्टली हेल्दीएस्ट स्मूथ्स को कलेक्ट किए जाते हैं फॉर द ब्रीडिंग एंड लेइंग एग्स। फिर उन एग्स को आर्टिफिशियल टेम्परेचर पे इनक्यूबेट किया जाता है। उस एग्स में से लार्वास जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं और ये लार्वास जो होते हैं ये कैटरपिलर के फॉर्म में आप देख सकते हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। इन्हें 25 to 35 डेज़ छोड़ दिया जाता है ताकि ये मलबरी लीफ पे फीड कर सके और ग्रो कर सके प्रॉपरली। आफ्टर 35 days, these worms starts spinning off cocoon around themselves, and these cocoons have been gathered. This is the initial step in silk manufacturing. These cocoons are boiled in hot water to kill the insects inside them. यहाँ दिए गए वीडियोस में आप देख सकते हैं कि कैसे कोकोन को बॉयल किया जाता है ताकि उसके अंदर के इंसेक्ट्स जो हैं वो किल हो सके और साथ ही फिलामेंट को लूज़ किया जा सके। आफ्टर इट रीलिंग प्रोसेस इज डन। इन दिस प्रोसेस फिलामेंट्स आर टेकन आउट फ्रॉम द कोकोन्स। फिलामेंट्स from 4 to 8 cocoons are separated and twisted together to create a single strand. इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि कैसे रीलिंग प्रोसेस के थ्रू स्ट्रैंड फॉर्मेशन किया जा रहा है। Many strands join together to make up silk yarn, and these strands are then spun into silk fabric by weaving process. Here in the given video you can see that many yarns are joined together and they are weaved to form silk cloths. तो इस वीडियो में हमने देखा कि सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल क्या होती है और साथ ही हमने सिल्क प्रोडक्शन के बारे में सारी चीज़ों को जान लिया। So bye bye, see you in the next video.